अमेरिकन हिस्ट्री में सिविल राइट्स मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इक्वालिटी और जस्टिस की लड़ाई का प्रतीक है। ये मूवमेंट जो मोस्टली 1950s और 1960s में चला, वो असल में कई दशकों से चली आ रही रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई का नतीजा था, जिसका सामना अफ्रीकन अमेरिकन को करना पड़ा था। स्लेवरी एक ऐसा सिस्टम जिसने लाखों लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लिए थे, उसकी राख से रेजिस्टेंस की एक मजबूत भावना पैदा हुई। सिविल वॉर के बाद के समय, जिसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसमें इक्वालिटी और इंटीग्रेशन की उम्मीद जगी थी, लेकिन इस उम्मीद को जिम क्रो लॉज के रूप में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। साउथ में लागू हुए ये लॉज जिंदगी के हर पहलू में सेग्रीगेशन को लागू करते थे, जिससे अफ्रीकन अमेरिकन को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया गया था। वायलेंस, इंटिमिडेशन और सिस्टेमिक ऑपरेशन का सामना करने के बावजूद अफ्रीकन अमेरिकन ने चुप रहने से इनकार कर दिया। बुकर टी वॉशिंगटन जैसे लोगों ने इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी और एजुकेशन की वकालत की, जबकि वीब ड्यू बॉय ने NAACP की स्थापना की, जो लीगल तरीकों से सेग्रीगेशन को चैलेंज करता था। इन शुरुआती पायोनियर्स ने उस मैस मूवमेंट की नींव रखी जो मिड 20th सेंचुरी में उभर कर आया। सिविल राइट्स मूवमेंट कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि कई जेनरेशंस के स्ट्रगल और सैक्रिफाइस का नतीजा था। सिविल राइट्स मूवमेंट की जरूरत सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन में साफ तौर पर दिखाई देती थी। अफ्रीकन अमेरिकन की जिंदगी के हर पहलू में डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था। प्लेसी वी फर्गुसन का सेपरेट बट इक्वल सिद्धांत एक क्रूर धोखा साबित हुआ। ब्लैक्स के लिए फैसिलिटीज घटिया और कम पैसे वाले थे। एजुकेशन भी अनइक्वल था। ब्लैक स्कूल्स में रिसोर्सेज की कमी थी। एजुकेशन में डिस्पैरिटी ने पॉवर्टी के साइकिल को बनाए रखा। वोट देने का अधिकार साउथ में अफ्रीकन अमेरिकन से छीन लिया गया था। पोल टैक्सेस और लिटरेसी टेस्ट्स ब्लैक वोटर्स को रोकने के लिए थे। इन मेजर्स ने उनकी आवाज को दबा दिया। सिविल राइट्स मूवमेंट सिस्टेमिक इनजस्टिस के खिलाफ एक पावरफुल रिस्पॉन्स था। द 1st of December 1955 को रोजा पार्क्स नाम की एक आम सी दिखने वाली महिला मॉन्टगोमरी, एलाबामा में एक बस में चढ़ी और रेजिस्टेंस की आग भड़का दी। जब उसे एक व्हाइट आदमी को अपनी सीट देने का ऑर्डर दिया गया तो पार्क्स ने मना कर दिया। ये डिफायंस का एक ऐसा एक्ट था जिसने सेग्रीगेशन की नींव को ही चैलेंज कर दिया। उसकी अरेस्ट ने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट को स्पार्क किया, जो सिविल राइट्स मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। एक यंग पास्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में बॉयकॉट ने कलेक्टिव एक्शन और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की पावर दिखाई। 381 दिनों तक मॉन्टगोमरी के अफ्रीकन अमेरिकन ने सिटी बसेस में ट्रैवल करने से मना कर दिया। अपनी आवाज उठाने के लिए हार्डशिप और इकोनॉमिक स्ट्रेन झेला। बॉयकॉट ने न सिर्फ बस सिस्टम को क्रिपल कर दिया, बल्कि नेशन और दुनिया का ध्यान भी खींचा। रोजा पार्क्स की क्वाइट करेज और बॉयकॉटर्स के अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन ने सेग्रीगेशन के इनजस्टिस को सबके सामने ला दिया। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट सिविल राइट्स की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने एलोक्वेंट स्पीचेस, अनवेवरिंग मॉरल कन्विक्शन और नॉन वायलेंस के कमिटमेंट के साथ सिविल राइट्स मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभरे। किंग का लव, इक्वालिटी और ब्रदरहुड का मैसेज रेशियल बैरियर्स से परे गया, लाखों लोगों को जस्टिस की लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। 1963 में किंग ने मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑर्गेनाइज किया, एक इंपॉर्टेंट इवेंट जिसने 250,000 से ज्यादा लोगों को नेशंस कैपिटल की तरफ खींचा। यहीं पर किंग ने अपना आइकॉनिक आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया, ऑरेटरी का एक मास्टरपीस जिसने मूवमेंट की एस्पिरेशंस को आर्टिकुलेट किया। मार्च ऑन वॉशिंगटन सिविल राइट्स मूवमेंट में एक वाटरशेड मोमेंट था, जिसने पब्लिक सपोर्ट को गैल्वनाइज किया और फेडरल गवर्नमेंट पर सिविल राइट्स लेजिस्लेशन पर एक्शन लेने के लिए इमेंस प्रेशर डाला। क्राउड का शीयर साइज और डिवर्सिटी, पावरफुल स्पीचेस और मूवमेंट के अनडिनायबल मॉरल अथॉरिटी को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। किंग का लीडरशिप और मार्च ऑन वॉशिंगटन इक्वालिटी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मूवमेंट ने अनस्टॉपेबल मोमेंटम हासिल कर लिया था और नेशन को रेशियल इनजस्टिस के इश्यू का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के टायरलेस एफर्ट्स, काउंटलेस इंडिविजुअल्स के सैक्रिफाइसेस और मूवमेंट की मॉरल फोर्स का नतीजा सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव विक्ट्रीज के रूप में निकला। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 और द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं, जिन्होंने अमेरिकन सोसाइटी के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 ने रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स या नेशनल ओरिजिन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस लैंडमार्क लेजिस्लेशन ने
पब्लिक प्लेसेस में सेग्रीगेशन को बैन किया, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाई और स्कूल्स के डीसेग्रीगेशन का प्रोविजन दिया। द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 का उद्देश्य स्टेट और लोकल लेवल्स पर लीगल बैरियर्स को दूर करना था, जो अफ्रीकन अमेरिकन को वोट देने के उनके राइट का इस्तेमाल करने से रोकते थे। इस एक्ट ने लिटरेसी टेस्ट्स, पोल टैक्सेस और दूसरे डिस्क्रिमिनेटरी वोटिंग प्रैक्टिसेस के यूज को बैन कर दिया। ये लेजिस्लेटिव विक्ट्रीज बड़ी मुश्किल से हासिल हुई, स्ट्रगल, प्रोटेस्ट और सैक्रिफाइस के सालों बाद। ये सदियों से चले आ रहे ऑपरेशन पर एक सिग्निफिकेंट ट्रायम्फ को रिप्रेजेंट करती है और अमेरिका में रेशियल इक्वालिटी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट है। जबकि द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 और द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स थे, इक्वालिटी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। स्लेवरी और जिम क्रो की लेगेसी अब भी अपना असर दिखा रही थी एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परसिस्टेंट रेशियल डिस्पैरिटीज के रूप में। लीगल विक्ट्रीज के बावजूद ट्रू इक्वालिटी हासिल करने के लिए डीपली इनग्रेन्ड सिस्टेमिक रेसिज्म और इम्प्लिसिट बायस को एड्रेस करना जरूरी था। अफ्रीकन अमेरिकन को अब भी एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रगल इन लैंडमार्क लॉज के पास होने के बाद के सालों में मूवमेंट का सेंट्रल फोकस बन गई। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की असैसिनेशन ने नेशन और दुनिया को शॉक में डाल दिया। किंग की डेथ मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उनकी लेगेसी सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट्स की जेनरेशंस को इंस्पायर करती रही। इक्वालिटी की लड़ाई जारी रही, नए वॉइसेस और ऑर्गेनाइजेशंस ऑनगोइंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए उभरते रहे। सिविल राइट्स मूवमेंट इस बात का प्रतीक है कि आम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज ला सकते हैं। मूवमेंट की लेगेसी अमेरिकन सोसाइटी को शेप देती रही, जेनरेशंस को इनजस्टिस को चैलेंज करने और एक मोर इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करती रही। मूवमेंट का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पर एम्फेसिस और लव और रेकंसिलिएशन की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ आज भी सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में रेजोनेट करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इक्वालिटी का मैसेज उनका एक ऐसे नेशन का ड्रीम जहां लोगों को उनके कैरेक्टर के आधार पर जज किया जाए, होप का बीकन और एक्शन का कॉल बना हुआ है। सिविल राइट्स मूवमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, सभी अमेरिकन्स के लिए ग्रेटर इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी का रास्ता बनाया। ये एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी चेंज पॉसिबल है। इक्वालिटी की स्ट्रगल जारी है और सिविल राइट्स मूवमेंट से सीखे गए लेसन्स आगे के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट का एंड्यूरिंग इम्पैक्ट न सिर्फ हासिल हुई लेजिस्लेटिव विक्ट्रीज में है, बल्कि अमेरिकन कॉन्शियसनेस के प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी है।